बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 2 है चैप्टर 15 का। द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square directed vertically downward. Find the induced EMF in a straight wire 5 cm long perpendicular to B when it is moved in a direction at the angle of 60 degrees with the horizontal with a speed of 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक मैग्नेट के दो पोल्स हैं यहाँ पे और इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 0.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसके अंदर एक रॉड है। इस रॉड यानी वायर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है यानी 0.05 मीटर और ये इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में इसको मूव किया जाता है। तो ये आ गया एंगल विद हॉरिजॉन्टल और इसकी स्पीड 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक रॉड को, एक वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है उसमें मूव किया जाता है और रॉड या वायर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करती है। तो हमने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है जो इस रॉड के अंदर पैदा होती है। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है VBL साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है लेकिन ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा क्योंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम 90 में से 60 माइनस करेंगे। दोबारा देखें, ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल के साथ है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल है, इसलिए हम 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी 0.5 वेबर है, लेंथ ऑफ द वायर 0.05 मीटर है और थीटा की जगह पे 90 माइनस 60 आ जाएगा यानी 30 डिग्री और साइन 30 0.5 होता है। तो जब इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0125 वोल्ट। इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी इस वायर के अंदर।